पाकिस्तान में बसने वाले और पाकिस्तान से बाहर जहां भी मेरे पाकिस्तानी बहन भाई बसते हैं उन सबको क्रिश्चियन लॉजिशियन की तरफ से शलोम अलैकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं वो है जन्नत मिर्जा की तरफ से की जाने वाली ब्लास्फेमी, जो उन्होंने क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट ब्लास्फेमी की, और उसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया की तरफ से आने वाला मुनाफकाना रद्द अमल। जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया ने उस चीज को मुनाफकाना तौर पर पेश किया और बुशरा अंसारी साहिबा जिन्होंने उसका रिएक्शन दिया कि जन्नत मिर्जा ने बहुत ही गलत हरकत की है, उसके ऊपर मीडिया ने जिस तरह बुशरा अंसारी को अटैक किया और फिर एक और न्यूज़ चैनल चलाते हैं, न्यूज़ चैनल तो नहीं चलाते, मतलब न्यूज़ चैनल पर आते हैं और उनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, सईद अली हैदर। मुझे दोस्तों ने कुछ चीजें ऐसी भेजी, उसमें ये नजर आ रहा था कि बाकायदा जिस तरह का फैशन जन्नत मिर्जा ने किया हुआ है, बैरून मुल्क मगरिब में बाकायदा ब्रांड्स इस तरह की चीज बनाते हैं। ऐसा होता है, टैटूज को बनाया जाता है और कभी पाँव पे बना लिया क्रॉस का टैटू, कभी बैक पे बना लिया, ऐसा होता है। उन्होंने जिस तरह उस चीज को पेश किया और वो कहते हैं कि जी ये यूरोप के अंदर तो ये आम सी बात है, यूरोप के अंदर जो है क्रॉस को तो कहीं पर भी टैटू भी बना लिए जाते हैं, पाँव तक पे टैटू बना लिया जाता है, और ये तो वहाँ पे जो है आम सी बात है। वहाँ पर जो क्रिश्चियन तो वो तो ऐसे ही करते हैं, वो तो अपने रिलीजन को मतलब यानी उनके नज़दीक तो रिलीजन की कोई इज्जत ही नहीं है। ये बहुत ही गलत आपकी बात है, बहुत ही बेवकूफ़ाना आपने बात की है। ठीक है, आपको ये पता ही नहीं है कि वेस्ट सारा क्रिश्चियन नहीं है। ठीक है, वहां पर मजहब के खिलाफ या मजहब के खिलाफ बात करना कोई जुर्म नहीं होता, आजादी राय, फ्री स्पीच कहा जाता है, और इसकी वजह से वहां पर आप कुछ भी किसी भी रिलीजन के बारे में कह सकते हो, आप अपने इजहार ख्याल कर सकते हो, आप उसके किसी को आप कत्ल नहीं कर सकते, किसी को आप मार नहीं सकते उसके रिलीजन की बेस पर, लेकिन उसके रिलीजन के ऊपर आप कोई भी बात कर सकते हैं। ये वेस्ट का कल्चर है। जब वहां पर क्रिश्चियनिटी पे या जीसस के या मैरी के जो हमारी सेंट हस्तियां हैं उनके खिलाफ जब बात की जाती है तो क्रिश्चियंस को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो ब्लास्फेमी में ही गिना जाता है। लेकिन वहां का जो कानून है, क्योंकि क्रिश्चियन कानून को अपने हाथों में नहीं लेते, लोगों को कत्ल नहीं करते, इसलिए आपको वहां पर इस तरह की चीजें नजर नहीं आती। लेकिन अगर आप बताओ वेस्ट में तो कुरान को भी जलाया जाता है। ठीक है, वेस्ट में तो क्या कहते हैं ये भी होता है, क्योंकि आज़ादी है, तो फिर यहाँ पर क्यों नहीं पाकिस्तान में करने देते? क्योंकि पाकिस्तान का कानून डिफरेंट है, यहाँ पर ब्लास्फेमी लॉ है, यहाँ पर कानून 295 ए मौजूद है, 295 बी सी मौजूद है। आप यहाँ पर किसी के मजहब को जो है के खिलाफ इस तरह बात नहीं कर सकते, उनके दिल आजारी नहीं कर सकते, और इस्लाम के तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अलबत्ता अभी तक 295 ए मौजूद है, जिसकी वजह से आप किसी और के रिलीजन के ऊपर भी बात नहीं कर सकते। ठीक है, ये कानून वेस्ट में मौजूद नहीं है। ठीक है, और जिस तरह आप लोग क्रिश्चियनों को कत्ल करते हैं, इसी तरह वहां पर जो है आप किसी को भी हाथ नहीं लगा सकते। इसीलिए वहां की गवर्नमेंट फ्रांस की होगी या कोई भी हो जाती है तो वो इस आजादी राय को इस्तेमाल करते हुए इस तरह की ब्लास्फेमी करते हैं, जिसको हम भी कंडेम करते हैं। और क्या से कहते हैं, जब वो क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट भी करते हैं तो तब भी हम कंडेम करते हैं। लेकिन आप लोग जो है वो पाकिस्तान की मुनाफिक कौम जो है वो ये कहती है कि आप क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट जो मर्जी कर लो, हिंदुइज्म के अगेंस्ट आप जो मर्जी कर लो, उनके देवी देवताओं को जो मर्जी कह लो, क्रिश्चियनिटी के सेंट्स को या उनकी जो मुकद्दस हस्तियां या उनकी किताबों के बारे में जो मर्जी कह लो, लेकिन इस्लाम के बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, ये मुनाफकत होती है। ठीक है, आपको जब हमारे लोगों को जलाया जाता है, जब हमारी बेटियों का रेप किया जाता है और उनको जलाया जाता है और उनको तौहीन रसालत के झूठे मुकदमे किए जाते हैं और वो माफिया मांग रहे होते हैं, तब आपने कभी किसी के माँ बाप को कांटेक्ट करके ये नहीं देखा कि उन्होंने किस तरह अपने बच्चों को पाला है, उन्होंने किस तरह उनकी तरबियत की है, क्या उनका मुकदमा सच्चा है या नहीं। उस टाइम आपकी बहादुरी, आपके इंसानियत सब कुछ मर जाता है। ठीक है, और आप जो है ना जिंदा कपल को, उनके एक प्रेग्नेंट औरत को जो है वो जला दिया जाता है भट्टी के अंदर, तब आपने उनके माँ बाप से, उनके बच्चों से इंटरव्यू आपने कभी नहीं किया कि क्या ये किया जाना चाहिए था, क्या ये इंसानियत के अगेंस्ट नहीं है? ठीक है, क्या उन बच्चों को अपने माँ बाप की जो है जरूरत नहीं थी? उनकी परवरिश अब कौन करेगा? लेकिन हाँ, जन्नत मिर्जा के बाप से भी आपका कांटेक्ट है। ओहो, और ये तो एक आम सी बात थी और उसने भी ये कर लिया वहां पर, तो इट्स नॉर्मल थिंग, ऐसे नहीं होता। ठीक है, और ये बहुत ही आपकी तरफ से और ये मीडिया की तरफ से जो है अटैक बुशरा अंसारी साहिबा के ऊपर भी, ये भी हम इसको कंडेम करते हैं। और आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा ये बताता चलूं कि
आज हमारे साथ एक गेस्ट भी ऑनलाइन आएंगी और उन गेस्ट का नाम जो है वो बिनते इस्लाम है। और जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया कि आप लोग मुझे फेसबुक और स्काइप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, सेम नाम है क्रिश्चियन लॉजिशियन, और आप उसमें मुझे ऐड कर सकते हैं और आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं अगर आप किसी टॉपिक के ऊपर बात करना चाहते हैं, कोई डिबेट करना चाहते हैं। सईद अली हैदर साहब, आप भी ज़रूर कांटेक्ट करें, मुझसे बात करें, ठीक है। तो आज मेरे से रब्ता किया था बिनते इस्लाम ने करना, तो वो मुझसे जो है वो कुछ और टॉपिक्स के ऊपर, रिलीजन के टॉपिक्स के ऊपर बात करना चाह रही थी, लेकिन मैंने इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए मैंने कहा चलें कोई मुस्लिम आया है लाइव तो हम उनसे पूछते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं जन्नत मिर्ज़ा के, और ये जो मीडिया जिस तरह रिएक्ट कर रहा है इस सारे जो सिनेरियो चल रहा है इसके बारे में वो क्या सोचती हैं। तो हम लाइव उनसे ज़रा जो है ना इस चीज़ों को देखते हैं और देखते हैं कि क्या उनके तासुरात हैं। तो अब हमारे साथ जो कॉल पर आएंगी, जिनको मैं कॉल पे लेने लगा हूँ, उनका नाम है बिनते इस्लाम। आप उनका चैनल भी ज़रूर जाके देखिएगा। तो मैं चाहूँगा कि बिनते इस्लाम को वेलकम करूँ अपने चैनल पर। जी बिनते इस्लाम, यू आर मोस्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी थैंक यू जी, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे बुलाया और बात करने का मौका दिया। बात तो मैं रिलीजन पे करना चाह रही थी, लेकिन आपका टॉपिक आज है जन्नत मिर्ज़ा के ऊपर। तो जो जो उसने हरकत की तो उसको मैं कंडेम करना चाहूँगी। उसने बिल्कुल बहुत ही गलत हरकत की है और इसके ऊपर उसको खासकर सज़ा मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, जिस तरह कानून के हिसाब से, क्योंकि उसने मजहब की तौहीन की है और कानून के मुताबिक उसको सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये अनजाने में की हुई हरकत नहीं है, ये जानबूझ के की गई है। थैंक यू सो मच। आज आप आई हैं और आपकी बातों से काफ़ी हौसला अफजाई हुई है, क्योंकि जो परसिक्यूशन हम देख रहे हैं पिछली क्रिश्चियंस के ऊपर जो आ रही हैं, तो बहुत कम लोग हैं, यानी यहाँ इस तरह के काफ़ी ज़्यादा लोग हैं लेकिन वो सामने नहीं आते। तो मैं शुक्र करूंगा कि आप आए, आपने बोल्डली जो है वो इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, और मैं एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा कि एक जो है वो मुस्लिमा जो है जिनका नाम भी बिनते इस्लाम है वो इस तरह के व्यूज़ रखती होंगी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई आपको जानकर। तो आपके मुताबिक इस सारी सिचुएशन में जो है वो जो कर रही हैं इनकी क्या सज़ा होनी चाहिए? शुक्रिया। और दूसरी बात यह है कि इसकी सज़ा बिल्कुल जिस तरह क्रिश्चियंस को डायरेक्ट जो है वो मौत की सज़ा दी जानी चाहिए, दी जाती है, तो इसको भी इसी तरह ही या जो भी अकॉर्डिंग टू लॉ इसकी बनती है उसको मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा लोगों को सबक हासिल हो कि इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए किसी का। जिस तरह हमारा मजहब है इस्लाम, तो बाकी लोगों के भी अपने मज़ाहिब हैं, माइनॉरिटी थे, तो उनके भी अपने हकूक है। बिल्कुल कत्ल की तो हम शुरू से ही जो है वो हक में नहीं है, लेकिन ये तो चूंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और यहाँ पे नारा लगता है कि हजूर की जो गुस्ताखी है, ठीक है, उसके अगेंस्ट सर तन से जुदा, तो हम पाकिस्तान के कानून का जो है वो पासदारी रखते हैं। 295C में जो है उसमें खास तौर पे लिखा हुआ है कि अगर प्रॉफिट जो है प्रॉफिट हजरत मोहम्मद जो है उनके बारे में कोई जो है वो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करता है या कुरान के रिलेटेड जो है वो कोई बेहुरमती करता है, तो उसके लिए सर तन से जुदा, या सर तन से जुदा तो खैर लबैक का जो है वो नारा था, लेकिन हाँ जी, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट के मुताबिक भी जो सज़ा है वो पनिशेबल टू डेथ है, ठीक है। तो लेकिन मेरा जो आपसे सवाल था, मतलब इसका जवाब लोग अक्सर देते हैं कि चूंकि ये जी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, बेशक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन जो 295A है उसके मुताबिक उन्होंने कह दिया कि जो दूसरे मज़ाहिब हैं उनकी भी अगर बेहुरमती की जाती है तो 10 साल की सजा है। लेकिन वो भी खैर हमें कभी नजर नहीं आया कि किसी मुस्लिम को मिली हो। लेकिन मेरा जो आपसे सवाल है वो ये है कि
क्या ये गलत नहीं है कि अगर जो है वो इस्लाम के प्रॉफिट जो है उनके अगेंस्ट या उनकी किताब के होली किताब के ऊपर अगर कोई बात कर रहा है या उसने किया तो उसको तो सजा बेहुरमत ही किया, ठीक है, तो उसको तो पनिशेबल बाय डेथ हो गया। तो जो दूसरे मज़ाहिब हैं क्या उनकी जो क्या कहते हैं पर्सनैलिटीज हैं, जो उनके प्रॉफिट्स हैं या उनकी किताबें हैं, होली बुक्स हैं, वो क्या से कहते हैं उनके बारे में ये सेम क्यों नहीं है? ये क्या खुला तजाद नहीं है कि आपके ख्याल से क्या सेम नहीं होनी चाहिए थी पनिश? देखिए अम्बिया तो सारे हदीस हमारे भी अलैहिस्सलाम हमारे भी नबी हैं, तो बात ये है कि सब इक्वली हैं, सब इक्वली रिस्पेक्टेड हैं ऑफ कोर्स, लेकिन यहाँ पे चूंकि ये आइन बना हुआ है ऐसा और उसमें ऑलरेडी शिके हैं तो हम लोग तो नहीं कर सकते, ये गवर्नमेंट ही तो चेंज कर सकती है। जी तो दूसरा ये कि किसी भी मजहब पे कोई इस तरह की हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए मेरे ख्याल में। अगर वहाँ डेथ पेनल्टी है तो यहाँ भी डेथ पेनल्टी ही होनी चाहिए, क्योंकि मजहब तो मजहब ही है, सबको अजीज होता है अपना मजहब। जी तो और जी मेरे ख्याल से बेशक जो प्रॉफिट है इस्लाम के अंदर हजरत मोहम्मद जो है वो आखिरी नबी हैं, लेकिन क्या जो बाकी अंबिया हैं क्या उनकी रिस्पेक्ट नहीं है? क्या उसकी उनकी रिस्पेक्ट में थोड़ी कमी है या ठीक है उनको एक आजाद? तो फिर जब अगर सेम है और मेरे ख्याल से आप लोगों का जो अकीदा है वो तब तक कंप्लीट नहीं होता अगर पिछली 3 किताबों पर ईमान ना हो, तो क्या उन 3 किताबों को की उसी तरह हिफाजत नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, हमारा तो ईमान है 4 किताबों पे, उसके बगैर हमारा दीन ही मुकम्मल नहीं होता। पहली शर्त ही है ये। इसने सिर्फ सोशल मीडिया पे अपने आप को जो है पॉपुलर करने के लिए ये पब्लिसिटी स्टंट मुझे लगता है इसने जो किया लड़की ने। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इसको इमरान खान को चाहिए कि वो इंसाफ करे, और क्योंकि प्रूफ सामने ही है तो इसको बाकायदा फौरन सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि हर मजहब को इक्वली रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। अब जो वो तो बड़े दलेरी से आके सामने कह रही हैं कि मैंने माफी मांग ली है, मैंने माफी मांग ली है, अब इसके आगे नॉट एक्सेप्टेबल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो माफी उन्होंने सीरियसली मांगी नहीं, कोई नदामत उसकी शक्ल पे थी नहीं जो बंदा कहे कि हाँ भाई ये बड़ी अफसोस है कि इसने बड़ा बुरा काम कर दिया है, बड़े जज्बात मजरू किए, तो शी वाज नॉट। और दूसरा जो है वो बुशरा अंसारी पे उल्टा अटैक कर रही हैं, वो एक दूसरे को इस्लाम सिखाना चाह रही है, जबकि बुशरा अंसारी तो बड़ी रिस्पेक्टेड खातून है और बड़ी डिसेंट है, वो इस तरह के मामलात में तो कभी बोलती नहीं है, अगर उन्होंने बोला तो इसका मतलब कि वो काफी हर्ट हुई हैं। और तो दूसरी बात, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक बुशरा अंसारी को जो इन्होंने बात की कि आपको इस्लाम का नहीं पता, जैसी जन्नत मिर्जा की वीडियोस हैं, मतलब ये तो खैर बात ही ना करें, खैर उन्होंने कहा भी नहीं कि मैं इस्लाम की, लेकिन यह है कि बुशरा अंसारी पर यह इल्जाम लगाना, मेरे ख्याल से मैंने आज तक बुशरा अंसारी को इस तरह की जो गिरी हुई कोई हरकत करते देखा नहीं। ना सिर्फ ये नहीं कि उन्होंने कभी दूसरे मजाहिब को जो है वो तंग किया है या किसी के मजहब की बेर, उन्होंने मेरा नहीं ख्याल कि कभी उन्होंने कोई ऐसी जो इखलाक से भी गिरी हुई हरकत नहीं की। वो बड़ी संजीदा और एक जो है वो अच्छी जो है खातून है और हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, सुलझी बातें करते हैं। जी, तो उसके बाद ये आपने वीडियो देखी होंगी, ये वीडियोस मैं आपको दिखाता हूँ, जरा देखें। ये उनका जो कोई उमर भट्ट है, पता नहीं क्या रिश्तेदार है, ये सोया उठ के आके तो ये इस तरह के बयान दे रहा है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक हो गए। यार मैं तो सो रहा था, मैं अभी उठा हूँ, मैं ज़रा सफ़र में था तो मुझे पता नहीं था लगा। खैर मैंने अभी एक वीडियो देखी है माशाल्लाह बुशरा अंसारी साहब की, अल्लाह आपको हिदायत दे। आप में एथिक्स की कमी है, आप में तमीज़ ही नहीं है, आप एक बाकी जाहिल तरीन औरत आज आप साबित कर दिया। आपके पास कोई राइट नहीं है आप किसी को कहीं दूर फिटे मुँह लानत हो आप पे, आप मर जाए, आपका ख़ानदान उजड़ दे। आप ना थोड़ा सा तमीज़ सीख लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे लिए भी और सबके लिए भी। दूसरी बात यह है कि यार जहाँ इंसान से गलती होती है ना उसे वहाँ पे अपोलोजाइज कर लेना चाहिए। जन्नत से गलती हुई थी, उसने ऑलरेडी अपोलोजाइज कर लिया था। आपका साबुन बहुत स्लो है, अब हफ्ते बाद आएंगे। बड़ी पहले की पोस्ट थी, इससे पहले भी स्टोरी पोस्ट लग चुकी हुई थी जहाँ पे वो एक्सक्यूज कर चुकी थी। और तीसरी बात ये, जो आप लोग इस्लाम की बात करते हो ना, मुझे तो समझ नहीं लगती आप लोग का इस्लाम है कौन सा। आप लोग इस्लाम
अम्मा जी, इस्लाम की बात तो आप बिल्कुल ना करें, आप लोग इस दायरे से कोसों मील दूर हैं, आप लोग इस दायरे में नहीं आते, तो काइंडली हमें इस्लाम मत सिखाइए। और जो आखिरी बात ये है ना कि अगर आप ये सोचे ना कि आप इतनी आसानी से निकल जाएगी, तो नहीं। जन्नत ने गलती की थी, वो एक्सक्यूज किया था उसने, आपने किया, आपको एक्सक्यूज करना पड़ेगा। आपके पास कोई राइट नहीं है आप बैठे बैठे आके सोशल मीडिया पे पोस्ट लगा दे, दूर फिटे में लानत हो ऐसे लोगों पे, आपका खानदान तबाह बर्बाद हो जाए। पता नहीं आप पागल हो गई होती है, आपका दिमाग घुमा होता है पोस्ट लगाते हुए, लेकिन इस तरह नहीं चलता। हम लोग भी इंसान है, हमें भी हर्ट होता है, आपको एक्सक्यूज करना चाहिए, जितना जल्दी कर सके सारों के लिए अच्छा होगा। होप सो आपको मेरी बात समझ आएगी, अगर आप में अकल हुई तो। टेक। अब ये जो उनकी अलीशा है, उनकी बहन है अलिशबा, ठीक है, ये उनके बयान जरा चेक करें। आपको लोग देखते हैं, आपको लोग फॉलो करते हैं, आपसे लोग सीखते हैं। जो इस इंडस्ट्री में, आपकी इंडस्ट्री में अभी आ रहे हैं, आपको लोग देखते हैं। आप इस तरह अच्छी नहीं लगती हैं, आप बहुत जान हैं, आप बहुत इस्लाम को फॉलो करती हैं, एक्टिंग करके, डांस करके, गाने गा के। मैं बहुत गुनहगार हूँ, मैं मान रही हूँ, मैं टिकटॉक्स बनाती हूँ, मैं गानों पे टिकटॉक्स बनाती हूँ, मैं मानती हूँ, लेकिन आप इस्लाम की बात ऐसे ना करें, क्योंकि इस्लाम में अलाउ नहीं। आप गाने गाओ, आप डांस करो, या आपके ख़ानदान के लोग आप डांस करें अवार्ड शो पे जाकर, या आप एक्टिंग करो। इस्लाम में ये अलाउ नहीं है। मैं किसी को जज नहीं कर रही, मैं बस आपको बता रही हूँ कि अगर आपको लगता है कि इस्लाम इस तरह का, तो इस्लाम इस तरह का नहीं है। किस्सा वहाँ पे ख़त्म हो गया। आप इस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल कर रही हो, ऊपर से आप कह रहे हो कि इनको इस्लाम का नहीं पता और बाकी रिलीजन्स का नहीं पता। हमें इस्लाम का, अल्लाह का शुक्र, बहुत अच्छे से पता है, हमें सब पता है, ठीक है। आप हमारे घर में नहीं रहे। क्या ये किस तरह के, ये क्या करना, क्या साबित क्या करना चाह रही हैं? और फिर इसके बाद ये बड़ा खुले से कह रहे हैं कि जी हमने तो माफी मांग ली है, उसने तो माफी मांग ली है। आप मुझे एक बात बताएं, क्रिश्चियंस जो हैं या हिंदू जो हैं, उनको तो ये माफी मांगने का मौका तक नहीं देते। अच्छा खैर, अगर कोई गलती से कोर्ट कचहरियों तक पहुंच जाए तो उनको जो है वो पुलिस कह रही होती है कि माफी मांगो, तुम्हें छोड़ देंगे। वो कह रहे होते हैं कि हमने गुनाह किया ही नहीं, हमने कोई गुस्ताखी की ही नहीं। ना उनके खिलाफ सबूत मिलता है, ठीक है, ना उनको खिलाफ जो है वो कोई वीडियो होती है, फिर भी उन्हें कहा जाता है कि वो कह भी रहे होते हैं कि हमने गुनाह नहीं किया, ना हमने कोई गुस्ताखी किया, ना हमने प्रॉफिट किया, किसी के बारे में बोला है। जब एक बंदा कह रहा है कि मैंने नहीं किया और उसके खिलाफ सबूत भी नहीं है, फिर भी उन्हें कहा जाता है कि तुम माफी मांगोगे तो तुम्हें छोड़ दे। फिर भी वो माफी भी मांगते हैं तो फिर भी पूरी कौम जो है वो उनको माफ नहीं करती, ठीक है। और उनके लिए ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करती है, मिलाउना, लानती, लख दी लानत, करोड़ों लानत, लानत बेशुमार, इस तरह के अल्फाज यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये तो क्रिश्चियंस का जो है वो बड़ा दिल है कि वो हमेशा माफ करते आए हैं। तो क्या ये मुस्लिम्स जो हैं ये क्यों नहीं माफ करते? अगर इनको, इनके लिए माफी जो है मांग लेना, माफी मांग ली है मुझे छोड़ दो, तो ये क्यों नहीं माफ करते जब हमारे लोग करते हैं? अभी तक जो आसिया बीबी है, ठीक है, आसिया बीबी को कोर्ट ने जो है वो रिलीज कर दिया है कि वो इनोसेंट थी, ठीक है। और वो जब थी भी कैद में तो उसने कहा कि मैंने कभी नहीं किया, उसने खैर माफी भी मांगी। तो आज भी उसको जो है वो मलाउना कह के बुलाया जाता है कि मलाउना आसिया को छोड़ दिया, कोई जो है वो नहीं करता। ऐसे क्यों लगता है कि जैसे मुसलमान जो है वो जानबूझकर जो है वो गुस्ताखी करवाना चाहते हैं, जैसे उनको कोई मजा आता है कि वो गुस्ताखी कोई किसी क्रिश्चियन के ऊपर इल्जाम लगाएंगे तो मजा, जब क्रिश्चियन कह भी रहे हमने नहीं की। अब इधर जो है वो एक औरत की वीडियो सामने आ गई है, इससे पहले और बहुत सारे केसेस आए हैं, ठीक है। वो निमरा जो है वो भी कह रही हैं, टिकटॉकर। तो इस तरह के केसेस सामने आते हैं तो तब भी कोई नहीं जो है वो पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती, अभी तक गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी? जी, माफी तो जो ये मांग रहे हैं इसके बहन और दूसरे तीसरे लोग, ये इसको कवर अप करना चाह रहे हैं बात को, जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जाहिर है बिल्कुल कोई भी गैर मुस्लिम जो उसके ऊपर एलिगेशन लगता है तो वो बिल्कुल माफिया मांग रहे होते हैं, गिरा रहे होते हैं, लेकिन ये लोग नहीं सुनते हैं उनकी। तो इस तरह इनकी भी नहीं सुननी चाहिए। जाहिर है गुस्ताखी होती है, किसी भी मजहब की हो, तो बिल्कुल इसको सख्त सजा मिलनी चाहिए और सख्त से सख्त मिलनी चाहिए, ताकि ये दोबारा इस तरह की हरकत ना कोई करने की जुर्रत करे। और रही बात ये दूसरे तीसरे लोगों की, तो जाहिर है फिर जब एक को नई सजा मिलती तो फिर दूसरे भी फिर उनको शय मिलती है, वो भी इससे बढ़ के करते हैं।
जैसे लोग पीछे लोगों ने करते आए हैं, इसने भी किया उनकी देखा देखी पब्लिसिटी के लिए। इसको पहले कोई जितना जानता नहीं होगा, जो अब काफी सारे लोग इसको जान गए होंगे कि हाँ भाई इसने ऐसा काम किया, बड़ा काम किया। तो मैं तो कहती हूँ इसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। और बड़ा क्या काम किया, ये तो बिल्कुल फिर क्या से कहते हैं, के और वो सब ना, वो यही शो तो करा रहे हैं कि इसने बड़ा आला काम किया। दूसरी जो मैं आपको याद होगा, अगर आई डोंट नो आपने देखा है कि नहीं, वो ये वीडियो आप देखें, इसमें ये औरत जो है ये नात ख्वानी करती हैं, ठीक है, यानी जो है नात पढ़ती हैं। और इन औरत का ये फौजिया बीबी जो है, इनका काम देखें कि ये क्रिश्चियंस की जो सबसे एक इम्पोर्टेंट और होलीस्ट जो इवेंट है उसकी यादगार के ऊपर ये ऐसे चल रही हैं, ठीक है। ये ऐसे है कि अगर किसी क्या से कहते हैं पम्फलेट के ऊपर ला इलाहा लिखा हो या हजरत मोहम्मद का नाम लिखा हो और उसके ऊपर चलना, और इस तरह के ये जो है अगर कोई करे तो मेरा नहीं ख्याल हार्डली 10 मिनट या 1 घंटे से ज्यादा वो जिंदा रह सकेगा। लेकिन ये औरत ने किया और इसके गवर्नमेंट के किसी अदारे ने इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं किया, ठीक है। तो आप क्या कहती हैं कि अगर ये चीजें आज भी जो है वो चले, क्रिश्चियंस को तो माफ करने की आदत है, वो तो जुल्म सहने की आदत है, लेकिन क्या आप क्या कहती हैं कि गवर्नमेंट को नहीं चाहिए कि इस तरह के एक्शंस पर जो है वो उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि ये चीजें इधर स्टॉप हों? जी बिल्कुल, इनको लेना चाहिए एक्शन, और ये बात मजीद इमरान खान को खुद नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि उनकी जमाती तहरीक इंसाफ है, तो उनको बिल्कुल इंसाफ करना चाहिए। बहुत हो चुका मेरा ख्याल है, अब जो है वो उनको भी इंसाफ देना चाहिए, जो जिनके साथ जुल्म कर रहे हैं ये मुसलसल। तो अब ये चीजें बर्दाश्त के से बाहर हो चुकी हैं लोग, जाहिर है। अब कब तक किसी के ऊपर जबरदस्ती इल्जाम लगा के उनको वो जो है वो डिग्रेड करके फिर उनको सजाए मौत दे देते हैं। और जब कोई मुसलमान इस तरह की हरकत करता है तो उसको कोई पूछता नहीं है, उनको अब भी ये पूछना चाहिए। देखें दोहरा जो निज़ाम है, मैं आपको उसकी थोड़ी एक और मिसाल देता चलूं कि मिशाल जो आपने सुना होगा, वाकया बड़ा मशहूर हुआ था, उस पर न्यूज चैनल्स ने जो है वो बड़ा किया, ठीक है। और हमेशा मुस्लिम्स हमें बताते हैं कि जी ओहो जो 295C के ऊपर तो मुस्लिम्स की भी बड़ी जो है वो उनको भी कत्ल कर दिया जाता है, तो ठीक है कत्ल कर दिया जाता है, हो जाती है, लेकिन कत्ल करने के बाद गवर्नमेंट क्या करती है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या जिन्होंने जैसे रिमशा का केस था, आपने देखा, मिशाल को कत्ल करने वालों को तो सजा मिल गई है, पिछले दिनों आया है उनका, अभी कुछ ही देर हुई है उनका आया है कि उनको जो मेन मर था उसको सेंटेंस हो गया डेथ का, और बाकियों को जो है वो उम्र कैद दे दी है, उनको तो मिल गई। अभी ये जो पिछले दिनों मैनेजर वाला सीन आया कि मैनेजर को उनके गार्डन में उनको भी मिल जाएगी, सबको मिल जाएगी। क्रिश्चियनों की दफा क्यों जो कत्ल करने वाले होते हैं वो आजाद फिर रहे होते हैं, जो हमारे जो जवान जोड़ा होता है जिसको आग में फेंक दिया गया, वो भी उनके भी मुजरिम आज आजाद फिर रहे हैं। फिर उसके बाद ये रिमशा जो है वो रिमशा बची है, जो मैंने आपसे पहले बात की थी कि ऐसे लगता है कि जैसे जो जमायतें हैं वो जानबूझ के चाहती हैं कि क्रिश्चियन जो है वो गुस्ताखी करें या उनके ऊपर गुस्ताखी डाली जाए, ठीक है, जानबूझ के, क्योंकि क्रिश्चियंस तो कभी नहीं करते, ना कभी आज तक साबित हुआ ना कोई और, तो उनके ऊपर ये क्यों इस तरह, क्योंकि रिमशा का केस आप देखें, वो बच्ची दिमागी तौर पे माजूर थी, जिसको ऊपर इन्होंने ये केस डाल के पूरी बस्ती खाली करा दी। बाद में पता चला कि उस इलाके का जो मौलवी साहब थे उन्होंने कुरान को फाड़ना, अगर यही कोई क्रिश्चियन या कोई हिंदू करता तो वो एक दिन से ज्यादा जिंदा नहीं था, जब भी हत्या चढ़ता गवर्नमेंट के लगता या किसी के भी तो मर जाना था। लेकिन मौलवी साहब ने जब किया तो मौलवी साहब आज भी आजाद फिर रहे हैं। तो क्या ये चीजें खत्म होनी नहीं चाहिए आपके ख्याल से? बिल्कुल, उनको सजा मिलनी चाहिए जो गिल्टी होते हैं, और ना सिर्फ क्रिश्चियंस बल्कि यहाँ सिर्फ आजकल पैसे का राज है, जिसका पैसा उसी की फैसले, जज भी बिके होते हैं। खैर मुसलमानों क्या मुसलमानों के साथ भी इस तरह ही होता है। वो जो मिशाल को मारा था इन्होंने गलत उसको मारा, जबकि वो गिल्टी नहीं था, उसकी वजह से किसी ने दुश्मनी अपनी निकाली, उसको नौजवान शख्स को मार। इस तरह ये बच्ची को भी जिस तरह बता रहे हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि इनको सजा दी जानी चाहिए ताकि ये काम रुके,
और इसको इसको बिल्कुल बाहर नहीं जाने देना चाहिए और इसका नाम ECL में डालना चाहिए जन्नत मिर्जा का, ताकि ये भाग ना सके। जी थैंक यू सो मच आपका। इमरान खान साहब आके मीडिया पे कह देते हैं कि जी अमीर के लिए तो फर्क कानून है और गरीब के लिए फर्क कानून है। तो मेरा सवाल जो है वो वही बात आपने किया। मेरा सवाल ये है कि अगर इमरान खान जिस तरह की बातें करते हैं, ऐसे लगता है जैसे इमरान खान साहब अभी भी गवर्नमेंट में नहीं है, ऑपोजिशन में बैठे हुए हैं जहां पे उनकी चाल ही नहीं रही। अगर गवर्नमेंट में रहकर भी उन्होंने इस तरह की बातें करनी और इंसाफ नहीं दे पाना, तो फिर यहाँ पर हम तो फिर किसी के भी तवक्को ना रखें कि कोई भी के हमें कभी इंसाफ मिलेगा। अगर गवर्नमेंट में बैठा प्राइम मिनिस्टर जो हेड ऑफ द स्टेट है, ठीक है, वो जो है कानून नहीं पास कर सकता, या ये आलम है पाकिस्तान में कि पाकिस्तान जहां 95% आबादी मुसलमानों की है, बल्कि शायद इससे भी ज्यादा है, वहां पर इस्लाम को खतरा है। वहां पर 295C लगा हुआ है, वहां पर इस्लाम तहफ़्फ़ुज़ एक्ट लगा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं लगना चाहिए, लेकिन वहां पर जब भी माइनॉरिटी जो है तहफ़्फ़ुज़ एक्ट बिल जो है वो पेश किया गया, उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो अगर आप इतने वो लगा रहे हो, तो आपने तो खुली आजादी दी हुई है कि जिसका मर्जी टिकटॉक पर आए या यूट्यूब पे आए या फेसबुक पर आए आके तो जो है वो दूसरे मज़ाहिब को तो जाके जैसे मर्जी गालियां निकालें या उनकी तौहीन करें या जो मर्जी करें। तो क्या आपके मुताबिक ये कानून नहीं पास होना चाहिए, माइनॉरिटी बिल वगैरह या इस तरह? बिल्कुल होना चाहिए, और ये तो आपकी तरफ से पास होना चाहिए। कोई क्रिश्चियन हो पॉलिटिक्स में तो वो करवा सकता है, हम बता तो नहीं करवा सकते। MP MNA वगैरह करवा सकते हैं, या जो नेशनल असेंबली में हो वो लोग करवा सकते हैं। आम बंदे का उतनी एसेस नहीं है, बट जरूर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, मैं तो कहती हूँ। हमारे लीडर्स ने तो पेश किया ना, लेकिन उनको फौरन ही इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि जारी बात है माइनॉरिटी के तो कुछ एक सीटें हैं, जब तक मेजोरिटी पास ही नहीं करेगी तो वहां पर कैसे होगा। ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो खुद अपने तौर पर इसको पास करें। लेकिन खैर चलें, आज किसी दिन होगा। हाँ जी जरूर। मैं फिर से कहूंगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे चैनल पर आई और बड़ी लंबी, मेरे ख्याल से मैंने आपका काफी टाइम भी ले लिया, तो अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, किन टॉपिक्स पर आप बात करना चाहती हैं? रिलीजन पे बात करना चाह रही थी, ट्रिनिटी पे और दूसरे टॉपिक्स। जी, तो हम ऐसा करते हैं कि टाइम एक डिसाइड कर लेते हैं, तो किसी दिन फिर जरूर ट्रिनिटी पे भी बात कर लेंगे फिर, और क्योंकि अच्छा लगा आपसे बात करके, तो नेक्स्ट जरूर। और अपने ऑडियंस से भी मैं बात करूंगा कि बिनते इस्लाम का जो है वो चैनल का मैं लिंक डाल दूंगा, आप उनको भी जाके देखें। और अगर आपको इस तरह की डिस्कशंस और ट्रिनिटी की ऊपर जो हमारी डिस्कशन होनी है, अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो हमारे चैनल को, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और कमेंट करके भी हमें बताएं कि क्या आप इस तरह की डिस्कशंस और देखना चाहते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी जो ज़्यादा मसला है वो यही है कि हम लोग जो क्रिश्चियंस हैं या मुस्लिम्स हैं या हिंदू हैं, वो आपस में बात नहीं करते और एक कम्युनिकेशन गैप आई जा रहा है, जिसकी वजह से नफरतें बढ़ती चली जा रही हैं। तो मेरे ख्याल से हमें आपस में बात करनी चाहिए और जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको डिस्कस करना चाहिए एक तहम्मुल मजाजी के साथ। तो आई होप कि आप बिनते इस्लाम मुझसे एग्री करेंगी। होपफुली जी, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया बोलने का, और उम्मीद है कि अल्लाह हम सबको हिदायत दे और इस तरह के काम ना करें जो दूसरों की दिल आजारी का सबब बने। जी थैंक यू सो मच। तो हम फिर जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज। अपने भाई क्रिश्चियन लॉजिशियन को दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।